अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम फ़रहान है और मैं मुंबई में रहता हूँ। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली एक स्पेसिफ़िक कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, वीसीएस ट्रैवल हब। सो वीसीएस ट्रैवल हब के थ्रू मैं माल्टा आया हूँ और अभी जिस कंपनी में माल्टा में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे इंटरनल अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हंगरी में वैकेंसी है, तो फिर मैं हंगरी में आ गया हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं हंगरी बुदापेस्ट में हूँ। सो एक शॉर्ट थैंक यू वीडियो है ये बेसिकली हुसैन भाई के लिए। हुसैन भाई जो कि ऑनर है, जो वीसीएस ट्रैवल है वडोदरा में चलाते हैं। जो मैं ब्लॉगर वगैरह तो हूँ नहीं और कभी मैंने ऐसी चीज़ें बनाया नहीं हूँ सेल्फ वीडियो, तो ये मैं बना रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए, जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे। और 5 ईयर्स एज अ स्टोर मैनेजर था मैं। सो मैं लॉकडाउन से पहले एक छोटा सा रिसेशन आया था, उसमें मैं जॉबलेस हुआ था। उस वक्त मैं काफ़ी जॉब सर्च कर रहा था और स्पेसिफिकली मैं देख रहा था कि मैं बाहर कहीं जॉब करूं, क्योंकि इंडिया की इनकम में सेविंग नहीं है। सैलरी मतलब 20, 22, 25 तक मिल जाती थी, बट सेविंग नहीं हो पाती थी। बहुत ज़्यादा ये थे, कर्जे वगैरह भी रहते, बहुत सारी चीज़ें थी। सो मेरा बेसिकली टर्निंग पॉइंट ये था कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन के बाद से कहीं जॉब वगैरह था नहीं और अर्निंग के लिए कोई ऑप्शन था नहीं। और मैं बाहर के लिए जॉब के लिए इसलिए ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट एक बार बाहर का कहीं हो गया तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके बाहर चले जाएंगे। बहुत सारी कंसल्टेंसी में मैंने अपना बायोडाटा डाला, बहुत जगह जाके मैंने वॉकिंग इंटरव्यू भी किया। मुंबई का बता रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया। एक कंसल्टेंसी का और नाम मैं लूँ या ना लूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, बट वो कंसल्टेंसी ने मेरे साथ में फ्रॉड करी थी। वो भी बहुत बड़ी है, उसकी 4 ब्रांचेस है। सो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैं वीसीएस के लिए बना रहा हूँ। सो कोई भी एजेंसी वाला ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरी एजेंसी का नाम खराब करके अपना नाम ऊंचा करे। और हुसैन भाई में ये फितरत बिल्कुल नहीं है। वो दूसरों की बुराई कभी नहीं करते, वो दूसरों का नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं निकालेंगे कि भाई ये फलाना कंसल्टेंसी ये फ्रॉड है। उनके उनके पास भी दूसरी कंसल्टेंसी के काम आते। बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफिस नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है उनका, और बहुत ज़्यादा वो शो शाइनिंग भी नहीं करते। मैंने देखा हूँ बेसिकली, मैं जब वो बड़ी कंसल्टेंसी जिसका मैं बता रहा था आपको, उसके पास मैंने लिथुआनिया के लिए अप्लाई किया था कुछ 2022 में, जनवरी या 2021 के एंड में मैंने वो उसके पास अप्लाई किया था। तो उन लोगों ने बताया था कि उनकी ब्रांच एक मुंबई में है, एक वडोदरा, एक अहमदाबाद में, एक पुणे में और एक वडोदरा में, 4 ब्रांचेस हैं उनकी। सो उन लोगों ने बताया कि लिथुआनिया के लिए है और 7.5 लाख रुपया लगेगा। वर्क वीज़ा मिलेगा, टिकट वगैरह सब, फ्लाइट वगैरह सब इंक्लूड करने के बाद। नहीं, टिकट एक्सक्लूड था, इंक्लूड नहीं था, हाँ एक्सक्लूड था। सो उन लोगों ने काफ़ी टाइम की बात है और मैं बहुत भूल भी जाता हूँ, बट मेरे पास आई थिंक उसका कुछ पेपर वेपर पड़ा होगा। एक चिट्ठी पड़ी है मेरे पास, उनकी रिसिप्ट तो मैंने रिटर्न कर दिया था। सो उन लोगों के पास मैंने करवाना स्टार्ट किया। मैं सामने से उन लोगों को कॉल करके जब भी पूछता हूँ क्या क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। आप लोगों ने मुझसे ये नहीं बोला, हाँ हाँ सर आपका ये लगेगा, मेडिकल का ये लगेगा, फिर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट आपका चाहिए। जब जितनी बार मैं बोल रहा था उतनी बार वो लोग, मतलब सामने से वो लोग नहीं ये कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। जब मैं पूछ रहा था तब वो लोग जवाब दे रहे थे। तो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगी, मतलब यार ये लोग फॉलोअप नहीं ले रहे। तो फिर मुझे लगा कि शायद इन लोगों का बंदों की सर्विस ही गंदी होगी, काम होता होगा जेन्युइनली। फिर जब भी पूछो कि बोले कि भाई सर हमारे रशिया गए हुए हैं। फिर 5-6 महीना हुआ, कुछ 5-6 महीने के बाद में फिर इन लोगों ने, मैंने पूछा इन लोगों को। उस दौरान मैं दूसरी और एक आदत हो जाती ना कि कहीं अगर आपने अप्लाई किया तो फिर आप बाकी कंसल्टेंसी के बारे में भी सर्च करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और गूगल वगैरह पे। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, तो रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने देखा वीसीएस का। तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल कलर वॉलपेपर डाले थे और सिर्फ लिखे थे कि माल्टा वर्क परमिट 2-3 मंथ्स प्रोसेसिंग और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। चार्जेस बेसिकली कोई मेंशन नहीं करता है, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंसल्टेंसी डायरेक्ट चार्जेस मेंशन नहीं करेगी। अप टू वाला ऑप्शन कर देगी कि भाई इतने में हो जाता है। सो वीसीएस ट्रैवल हब हुसैन भाई ने उसमें वॉलपेपर में डाले थे। मैंने रैंडमली उनको ऐसे ही कॉल किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा था एक एजेंसी में। मैंने पूछने के लिए उनसे खाली किया, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था बात करने के लिए, हुसैन भाई के पास।
अब दूसरा कोई बंदा होता ना जो गरजू बोलते हैं, जिसको ज़रूरत होती ज़्यादा, वो आपको सामने से ज़्यादा बात करेगा, वो ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो फ्री होता है, वो आपको मैसेज के रिप्लाई कंटिन्यू करे, सब चीज़ करेगा। हुसैन भाई ने वैसे नहीं किया। मैंने उनको कॉल किया, पहले मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोले भाई मुझे कॉल करो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोले कि 2-3 मंथ्स का प्रोसेस होगा। और उस वक्त मैंने जब करवाया था कुछ 4.5-5 लाख में मैंने करवाया था। फ़्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं था उसमें, फ़्लाइट टिकट बाद में था। अब रेट बढ़ गया है, अब प्राइस बढ़ा है। अब कितना है वो नहीं पता, जब आप कांटेक्ट करेंगे हुसैन भाई से तो वो आपको बता देंगे, बट वो जो भी अमाउंट बताएंगे वो जेन्युइन है, ठीक है। वो उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 10,000 भी ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना उनका हक का बनता है वो लेंगे, वो जो ईमानदारी वाला जो अमाउंट बनता है वो लेंगे। सो हुसैन भाई के पास मैंने बात किया और उनको बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उस वक्त ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैंने हुसैन भाई का ना चेहरा देखा था ना उनकी ऑफिस देखा था। और हुसैन भाई ने यहाँ तक मेरे को बोले थे कि आप आ जाओ ऑफिस में, बड़ोदरा में टाइम निकालो, वीक ऑफ के दिन आ जाओ, आप ऑफिस है ये मेरा। उन्होंने एड्रेस बताया कि आप गूगल भी करोगे तो VCS ट्रैवल हब आपको आ जाएगा, आप आने से पहले मुझे बता देना। तो बट मैं गया नहीं, मतलब मैं मिला नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं उस वक्त जॉब पे था। वो इशू करेगा जो वर्क परमिट, जो इशू आपको होगा क्लीनर और लेबर का ही होगा। आप इंजीनियर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, असिस्टेंट डॉक्टर हो, कोई भी अच्छी वाइट कॉलर या स्किल्ड लेबर वाला काम हो, आप जाओगे VCS के पास, आप बोलोगे कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं CA हूँ, मेरे को लगा दो जॉब पे, हुसैन भाई खुद ही मना कर देंगे, बोला भाई नहीं, ये इसके लिए वहाँ नहीं भेजते देंगे। मेरा बेसिकली ऐसा ही हुआ। फिर वो सारी चीज़ें और जो चीज़ें उन्होंने बताए एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें वैसे होने लगी। अब ये वीडियो बेसिकली बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट्स का हो गया, बट ऑब्वियस हुसैन भाई भी यही बोलेंगे यार बहुत बड़ा वीडियो बना दे, एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए था VCS के लिए, बट मैं नहीं बना पाया शॉर्ट वीडियो। मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि अगर ये जब मैं डालूंगा तो इससे काफ़ी लोग, आप भगा के देखो या स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन बेसिकली काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इससे आपको नॉलेज में इजाफा होगा, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली होता क्या है। ये यूट्यूब पे आप जितने भी देखोगे कि इतनी सैलरी मिलती है, 1.5 लाख कमाओ, 2.5 लाख कमाओ, इतनी नहीं है भाई, इतनी स्टार्टिंग में किसी को भी माइकल एल को नहीं मिलती है। ये सब बोलने की बात है। और पुर्तगाल स्पेन तो और स्लो है, वहाँ तो जॉब ही नहीं है, वहाँ लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे TRC जल्दी मिल रहा है। बट क्या करोगे TRC का, आप टैक्स माल्टा में भी दे रहे हो, पुर्तगाल में भी टैक्स दो, भाई मेरी फाइल लगवा ले, में क्या करोगे, सेटल होगे वहाँ पे, वहाँ जाके सेटल होके करोगे क्या भाई। तुम यहाँ पर कमाने आए हो, घूमने फिरने नहीं आओ, चलो घूमे फिरे वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, बट सीरियस सोचो फ्यूचर का, क्योंकि यूरोप बेसिकली ऐसा है कि आपको 45-55 ईयर तक आपको काम करने देगी, उससे ज़्यादा भी दे सकती है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। एज क्राइटेरिया यूरोप में नहीं चलता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एज क्राइटेरिया यूरोप में नहीं चलता। अगर कोई 46-47 का हो गया है, उसके बाद पैसे है, वो यूरोप आना चाह सकते हो तो वेलकम, वो आ सकता है, काम करता है। बस फिटनेस अपनी अच्छी रखो, डाइट खाओ अच्छे से, हेल्थ अच्छी रखो, क्योंकि आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी तो बट ऑब्वियस फिर आप अपना फैमिली का देख पाओगे। मेरी एज 40 है बेसिकली, मैं अभी 40 में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इनका फिर वर्क परमिट वगैरह का सब स्टार्ट हुआ। इन्होंने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगे वो मैंने इनको दिया। जो अमाउंट भी मैंने इनको बोला था कि मुझे हो सकता है अमाउंट थोड़े टुकड़े पे दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी उस वक्त, मेरे पैसे का थोड़ा मसला था। हुसैन भाई ने समझ के लिए वो सारी चीज़ें, उस हिसाब से मैंने उनको, और तब तक मैं हुसैन भाई की ना ऑफिस देखा था, ना उनसे मिला था, ना उनका चेहरा देखा था। मैं सिर्फ उनको व्हाट्सअप मैसेज पे ही बात करता था, व्हाट्सअप कॉलिंग पे बात करता था, और GPay फ़ोन पे मार के मैं उनको पैसे देता था। मेरे पास सारी प्रूफ है अभी, वो सारी चीज़ें मैंने उनको दिया। और मेरे काम के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा चल गया, क्योंकि उस वक्त कुछ जेन्युइन इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी मैंने चेक किए थे कि भाई अभी माल्टा एम्बेसी में थोड़ा मसले चल रहे हैं। जब कोरोना जब ख़त्म हुआ था तो बेसिकली मैन पावर उन लोगों ने कम कर दिए थे एम्बेसी में, इंडिया की एम्बेसी में भी कम हो गए थे। फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, VFS का अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा था। मतलब मेरे ये माल्टा के प्रोसेस के लिए 6-7 महीने लग गए थे। वो सारे जेन्युइन थे तो मैं सब्र कर लिया था, मतलब उसमें मुझे इतना भी मुझे डाउट नहीं हुआ कि यार मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं हुसैन भाई टोपा तो नहीं कर देंगे मेरे साथ। मेरे को ऐसा जहन में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या अल्लाह का ऐसा करम था कि मतलब मेरे अंदर सब्र आ रहा था वो चीज़ के लिए। हालांकि इससे पहले भी मैं 6-8 महीने बहुत धोखे खाया, धक्के खाया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें वो बता रहे थे कि फरहान भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम उन्होंने बताया
कि ये प्रोसेस के लिए इतना, क्योंकि एक बार आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में वहाँ पे इतना टाइम लगता है, 90 डेज़ लगता है, कभी 160 डेज़ लगता है, तो वो डिपेंड करता है। और इंडिया अकेला नहीं है यार, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, नाइजीरिया, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के लोग उस जगह पे अप्लाई करके रह गए। और कि मुझे ऐसा लगा कि यार ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में तो नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोले भी कि VFS जो है एजेंट लोग सेटिंग से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई और फाइनली मेरा वीज़ा आया लग के उनके पास से। जब वीज़ा आया, आई थिंक वीज़ा आने के बाद मैं उनके ऑफिस में गया, मतलब पूरा 6-8 महीना ना मैंने उनको देखा ना उन्होंने मुझे देखे। और इतना एक ट्रस्ट था, उनकी बातों से ही लग रहा था। ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बोलते ना कसमें वादे, ऐसे नहीं खाए थे, क्योंकि मेरे साथ जितने धोखा करने वाले सब ने अल्लाह रसूल की कसम खाए थे और सब लोग ने धोखा दिए। अल्लाह रसूल की कसम, वो सैयद बोलो या वो टीचर बोलो, जिसने ही बोलो, सब बड़ी बड़ी ये करके। अब ऐसे में बंदा क्या करेगा, सामने कोई बंदा अल्लाह रसूल की कसम खा रहा है तो आपको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। तो वैसा मेरे साथ में धोखा हुआ पहले। फिर हुसैन भाई ने जो भी सब चीज़ हुई, मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आया और मैंने अभी लेके बैठा नहीं होता, आपको बताया होता था। मैं अभी फ़िलहाल अंगरी में हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, यहाँ का व्यू बता दूंगा। तो गाइस मैंने करा उनके पास और फाइनली मतलब मुझे इतनी रात में इतनी ज़्यादा, मैं, मेरी वाइफ इतना रोने लगी जब वीज़ा आया। जब मैं उस वक्त काम पे था, जॉब पे था मैं नाइकी में, और मेरी वाइफ ने मुझे कॉल करी पहले, मैं उस वक्त बिलिंग कर रहा था। मैंने बोला बाद में कॉल करो, मैं बिज़ी था। चिल्ला रही थी, मैं एकदम से घबरा गया। बाद में खुश होके नाच के एकदम चिल्ला के उछल के बोलने लगी कि फ़रहान वीज़ा आ गया। उसने फिर फ़ोटो भेजी, फ़ोटो पे वीज़ा स्टिकर लगा हुआ था। तब भी मतलब मुझे ऐसा डर था, जब मतलब मेरा बेसिकली कैसा था, मेरे साथ इतना कुछ हुआ था ना कि मेरे अंदर की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। अंदर से खुशी हुई मेरी थी, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं थी वो चीज़ की कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। एक होता ना बंदा इतना टाइम हाथ पैर मारने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, मैंने बहुत कुछ झेला हो। मतलब एंड टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि टिकट कराने के लिए भी मेरे पास ज़्यादा पैसे, तो उस वक्त कुछ लोगों ने मेरे को 5-10 हज़ार ऐसा थोड़ा सा 10-10 करके जमा करके मैंने कराऊँ। फाइनली फिर मैं माल्टा आ गया। और माल्टा आने के बाद में हुसैन भाई ने मतलब मुझे बताया कि आप वहाँ जाओगे तो 600, 700, 800 यूरो लेकर जाना, बट वो पैसे कम पड़ गए एक्चुअली। एग्जैक्टली उनको भी उतना जजमेंट नहीं था, उन्होंने खाली बता दिया कि 6-7 यूरो में काम हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे लैंड किया 15 सितंबर को, 14 सितंबर को, मैं 14 सितंबर 2022 को मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ा और 15 को मैं यहाँ पर आ गया। तो मेरा कैलकुलेशन, मेरे घर वालों का और इवन ही हुसैन भाई का भी कैलकुलेशन यही था कि 10-15 दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा और मैं 1 तारीख से जॉब पे लग जाऊँगा। बट उसमें थोड़ा डिले हो गया। चलो फिर जॉब पे मैं लग भी गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है 120 यूरो। फिर कुछ वैक्सीन करानी पड़ती है, उसका भी कुछ 60-70-80 यूरो होता है। फिर आने के बाद को रूम देखना पड़ता है, रेंट। मैं था जो हुसैन भाई का कैंडिडेट था, उसी ने मुझे रख लिया था, तो मुझे 160 यूरो पड़ा था रेंट। अब 200-250 चल रहा है, आप समझ लो। तो वो 200-250 अलग, मतलब उसमें आपका पानी का, लाइट का दोनों आ गया। तो वो होने के बाद मतलब खर्चे हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं, खाना भी आपका ही है। बट एक बार जॉब पे लग जाएंगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आपको ओवर टाइम वगैरह वो सब एडजस्ट हो जाता है। मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे वहाँ जाकर भी उधार लेने पड़े थे। मेरे रूममेट से जो पाकिस्तानी थे उन लोग ने हेल्प किए, फिर जो इंडियन था वो मेरा रेंट भरता था, खाने वाने का सब मेरा वो पाकिस्तानी बंदा करता था, फ़हीम भाई। सो उन लोगों ने सब मेरी हेल्प किए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को रूममेट्स बहुत अच्छे मिले थे। सो मैं फाइनली यही बोलने जा रहा हूँ, बट थैंक यू हुसैन भाई, तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता था। क्योंकि अगर तुम्हारे पास मैं ये अप्लाई नहीं करता ना, आपके पास अगर मैं ये अप्लाई नहीं करता ना, मैं फिर कहीं और नहीं कर पाता था। मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैंने मेरी वाइफ को बोल दिया था कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं कहीं नहीं करूँगा। इसके बाद मैं इंडिया में जो मेरी नसीब में लिखा रहेगा, मैं जो घसना है वो मैं घसूँगा, लेकिन मैं इधर ही करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हुसैन भाई के ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरा काम करवा दिया। तो VCS ट्रैवल अब बेसिकली जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। और वीज़ा रिजेक्शन का सिर्फ वो एक ही ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है तो रिजेक्शन होगा, बाकी यहाँ से काम आपको परफेक्ट मिलेगा, उतनी गारंटी है। इसीलिए आप क्लीनर लेबर वाले वीज़ा में चले जाओ, भले ही CV में आप ज़्यादा डिटेल ना डालो तो अच्छा है, फ्रेशियर डालो और निकल जाओ। फिर इधर आने के बाद में अपना CV चेंज कर दो, जहाँ आपको इंटरव्यू देना है, जो आपको जॉब करना है, ड्राइविंग करना है ड्राइविंग करो, इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो काम करना है आप काम ढूंढो और लग जाओ।
यूरोप में कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है। सो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और बहुत कुछ बोलना था बट अभी बहुत लंबी हो जाएगी मैं अगर बोलना स्टार्ट करूँगा तो थैंक यू सो मच हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीरियसली बहुत मतलब बोलते हैं ना, एक फरिश्ता बन के आए मेरी ज़िंदगी में। 40 साल की उम्र में मैं आया हूँ यहाँ पे, 39-40 की एज में मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब यही सोचता अगर आप मुझे पहले मिल जाते थे, बट होता है ना, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। आप कितना भी हाथ पैर मारो, आपको मिलेगा उतना जितना ऊपर वाले ने लिखा है। सो फाइनली मैं यहाँ पर हूँ, हंगरी में हूँ, क्योंकि माल्टा आया था। सो माल्टा की जो मेरी कंपनी, उनकी इंटरनल निकलता रहता है अपॉर्चुनिटी बुदापेस्ट के लिए, फूड्स एंड बेवरेज के लिए, हाउसकीपिंग क्लीनर वगैरह के लिए। सो मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ, आई थिंक सो इसमें बैक कैमरा नहीं हो रहा, हाँ यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैं अभी फ़िलहाल हंगरी में रूम में हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं दूसरे वीडियो में डिटेल आपको बता दूंगा, हंगरी भी दिखा दूंगा, बुदापेस्ट भी दिखा दूंगा। सो थैंक यू हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आई एम सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आप कोशिश करना है कि इसको थोड़ा एडिट कर देना। अगर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डालनी होगी आप अपने चैनल पे डाल देना प्लीज़। मेरा नाम फरहान है, और मैं और भी डिटेल दूंगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है खान स्टोरी, ये मैं जब वीडियो के साथ में डालूंगा ये हुसैन भाई को बता दूंगा, हुसैन भाई मेरा चैनल वगैरह डाल देंगे। उसमें जिस किसी को भी सवाल पूछने, भाई मेहरबानी करके मुझे पूछ लेना, मैं आपको जेन्युइनली आंसर दे दूंगा विद प्रूफ, ठीक है। ये मत चबाना कि VCS फ्रॉड है, फेक है, रिस्पॉन्स नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बोलोगे ना, दूसरी एजेंसी वाले ही होंगे जो नेगेटिव कमेंट करे थे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।